विषय भगवान का ये है कि उस परंपरा की बात करते हैं भगवान कि मैंने यह जो ब्रह्म विद्या है, यह जो ज्ञान है, ये मैंने इसकी एक परंपरा प्रारंभ करी जो अनादिकाल से, जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, ये सृष्टि उस अनंत परमात्मा की गोद से मानो अभिव्यक्त हुई। तो उस अभिव्यक्त हुई सृष्टि में जो सर्वप्रथम इस ज्ञान की परंपरा है, शिक्षा की परंपरा है, ब्रह्म विद्या की परंपरा है, प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्मों की परंपरा है, उसके आदि प्रवर्तक स्वयं नारायण हैं। हर बार की सृष्टि में, क्योंकि यह सृष्टि बार बार अभिव्यक्त होती है और बार बार लीन होती है, ये कब से शुरू हुई है और कब खत्म होगी ये निर्णय नहीं होता, ये अनादि है। तो सृष्टि परंपरा अनादि है, जीव परंपरा अनादि है, ये अभिव्यक्त होती है और लीन होती है। तो जब जब ये सृष्टि अभिव्यक्त होती है तो इस ज्ञान की परंपरा स्वयं साक्षात परमात्मा श्री नारायण से ही प्रारंभ होती है। उसी का उल्लेख भगवान ने किया कि मैंने यह ब्रह्म विद्या राजर्षियों को दी, अर्जुन, विवस्वान को दी, सूर्य को दी, उनके पुत्र को दी, और इस तरह से राजर्षियों की यह परंपरा आगे बढ़ती रही है। यही मैं अब तुमको दे रहा हूँ। ये जो ज्ञान की धारा है, ये अर्जुन, यही मैंने तुम्हारे प्रति सीधा सीधा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भक्तोसी सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। तो ये जो भगवान का प्रेम है अर्जुन के प्रति, वो करुणा बन के अभिव्यक्त हुआ। भगवान करुणावान हुए अपने मित्र के प्रति जो उनका शिष्य हो गया और उनका भक्त हो गया। तो भक्त हुए अर्जुन के प्रति, अनन्य शरणागति को प्राप्त हुए अर्जुन के प्रति करुणावान परमात्मा इस उत्तमम रहस्यम बोले, मैंने इस उत्तम रहस्य को अर्जुन तुमसे कहा है और आगे भी कहूँगा। जब ये बात भगवान ने अर्जुन से कही तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ जाता है, और ये जो प्रश्न है इसमें जिज्ञासा है, एक संशय नहीं है। क्या प्रश्न करते हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान मुझे थोड़ा सा जरा ये समझाइए कि अपरम भवतो जन्म, आपका जो जन्म है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपका जन्म तो अभी कुछ समय पूर्व ही हुआ है। कंस के कारागृह में देवकी माता के गर्भ से आपने जन्म लिया है। और तो अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, और विवस्वान का जन्म बहुत पुराना है। परम जन्म विवस्वतः, जो भगवान सूर्य हैं वो तो जब सृष्टि अभिव्यक्त हुई तब उनकी अभिव्यक्ति हुई है। तो विवस्वान का जन्म सृष्टि के आदि में हुआ और आपका जन्म अभी अभी हुआ है, और आप हमसे ये कह रहे हो कि यह ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया है। तो कथम एतद् विजानीयाम, हे प्रभु मैं इस बात को समझूं कैसे। अब जरा अर्जुन की अब भावदशा देखिएगा। किंचित भी संशय अर्जुन के प्रश्न में नहीं है, किंचित भी संशय नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं अरे आप ऐसी बात कैसे कह सकते हो, क्योंकि प्रत्यक्ष सभी जानते हैं कि अभी अभी आपने जन्म लिया है, तो ये ज्ञान आप विवस्वान को कैसे दे सकते हो। प्रश्न में संशय बिल्कुल नहीं है। ये है आस्तिक बुद्धि, ये है श्रद्धा की बुद्धि।
और इसकी आवश्यकता हर साधक को होती है। जब भी हमारे मन में कोई आध्यात्मिक प्रश्न आता है, कोई धार्मिक अलौकिक जगत से संबंध रखने वाला जब प्रश्न हमारे मन में आता है, तो वह प्रश्न जिससे हम पूछते हैं, उस पूछने वाले के प्रति हमारे मन में क्या भाव रहता है जिससे हम ये पूछ रहे हैं प्रश्न। अगर हम ये बात मान के चलते हैं, ये बात हम स्वीकार करके चलते हैं कि ये जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, इसको बोलते हैं प्रमाण बुद्धि। और साधक के लिए, एक मुमुक्षु के लिए ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि उसकी प्रमाण बुद्धि कहाँ पर है, वो किसकी बात को बिना संशय के स्वीकार कर सकता है। वो प्रश्न उठाता है, वो जिज्ञासा करता है, वो कही हुई बात को समझना चाहता है। हर मुमुक्षु, हर जिज्ञासु अपने प्रश्न को तर्क युक्त तरीके से समझना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे इस प्रश्न का ऐसा उत्तर मिले जिसको हमारी बुद्धि स्वीकार कर ले। तो जो प्रश्न अध्यात्म से संबंध रखते हैं, अलौकिक दुनिया से संबंध रखते हैं, उनके उत्तर को समझने के लिए हमारी प्रमाण बुद्धि कहीं न कहीं स्थिर होनी चाहिए कि ये बात वहाँ से आई है तो जरूर सत्य है, भले आज हमको समझ में नहीं आ रही है। जैसे भगवान ने कहा कि मैंने यह ज्ञान विवस्वान को दिया, सूर्य को दिया। प्रत्यक्ष प्रमाण से ये सिद्ध नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण ये कहता है कि भगवान का जन्म तो अभी कुछ काल पूर्व ही हुआ है, तो ये ज्ञान वो कैसे दे सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से ये सिद्ध नहीं हो पाता है। और आध्यात्मिक प्रश्न जो हैं और धार्मिक प्रश्न जो हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय नहीं बनते हैं। प्रत्यक्ष दृष्टांतों का आश्रय लेकर के अप्रत्यक्ष की बात कही जाती है। जैसे जब हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि इस शरीर के छूटने के बाद जीवन है, जीवन इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होता है, जीवन इस शरीर के छूटने के बाद भी जारी रहता है। और इस शरीर के पहले भी ये जीवन था, तुम्हारा अस्तित्व था। ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करके नहीं बताई जा सकती। तो अब इस बात को जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है और हमें समझना है, तो हम कैसे समझेंगे? हमारी बुद्धि उसको कैसे स्वीकार करेगी, कैसे उसको अपना अनुभव बना सकती है, बनाएगी? मरने के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है, ये बात कही गई है, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सिद्ध करके दिखाया नहीं जा सकता। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो हमारे शास्त्रों में बड़ा निर्बल प्रमाण माना गया है। और हमारी बुद्धि हर बात को प्रत्यक्ष करके ही जानना चाहती है, तभी संतुष्ट होती है। इस विसंगति को थोड़ा मिटाना होगा, क्योंकि हर अनुभव प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आता है। जो ब्रह्मानुभव है, जो स्वर्ग नरक आदि की व्यवस्था है, जो जीवन का अस्तित्व है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भांति हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता। ईश्वर हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता और ब्रह्मानुभव हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता। और आपको बताऊं, प्रत्यक्ष प्रमाण बड़ा निर्बल प्रमाण है, ये हमेशा धोखा देता रहता है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये बड़ा निर्बल प्रमाण है।
जब हम इस पर कभी ध्यान दें कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारे हमको कुछ अनुभव कराता है वो किस श्रेणी में आते हैं। गुरुजी इसको ऐसे बोलते हैं कि ये जो नवमंडल में जो भगवान भास्कर हैं, सूर्य जब उदित होते हैं तो वो आपको कितने बड़े दिखाई देते हैं। वो तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन यथार्थ में क्या सूर्य का आकार इतना छोटा है जितने वो दिखाई देते हैं? तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण ये बता रहा है कि सूर्य भगवान का जो आकार है वो इतना बड़ा है, छोटा है। लेकिन ये ज्ञान तो गलत है, ये ज्ञान गलत है, क्योंकि सूर्य का आकार उतना बड़ा नहीं है। ये पृथ्वी जो है हमको स्थिर मालूम पड़ती है, लेकिन ये पृथ्वी स्थिर तो नहीं है। पृथ्वी अनवरत घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, लेकिन हमको कैसी मालूम पड़ती है? हमको ये स्थिर मालूम पड़ती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो बड़ा निर्बल प्रमाण माना जाता है। और हमारी आकांक्षा क्या रहती है? हमारी आकांक्षा ये रहती है कि हर ज्ञान हमारे इंद्रियों का विषय बन के आए तब हमको तृप्ति होती है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो अनुभव है उसके बहुत आयाम और स्तर होते हैं। अस्तु, यहाँ पर अर्जुन थोड़ा उसी बात को कह रहे हैं कि भगवान प्रत्यक्ष प्रमाण से तो ऐसा दिखता नहीं है, तो मैं क्या करूं? कथम एतद विजानीयाम, प्रभु मैं इस बात को समझूं कैसे? ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि संशय नहीं है उनको जिज्ञासा है कि भगवान आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है, वो गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात आप कह रहे हो। इसको बोलते हैं श्रद्धा, इसको बोलते हैं आस्तिक अस्ति बुद्धि, कि शास्त्र में जो वचन आ गया है सत्य तो वही है। भगवान ने जो वचन बोल दिया है सत्य तो वही है। हमारे गुरुओं ने जो वचन बोल दिया है, जो आप्त वाक्य आ गया है, सत्य तो वही है। भले आज वो हमारे अनुभव का विषय नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम ये बात मानते हैं कि सत्य वही है जो कहा जा रहा है, हमारा अनुभव झूठ हो सकता है, तब जो आध्यात्मिक यात्रा है वो सही दिशा में आगे बढ़ती है। क्योंकि अनुभव जो होता है वो जब तक शास्त्रानुसारी ना हो तब तक हमारे किसी काम का नहीं है, वो प्रमाण नहीं बन सकता, वो बदलता रहता है। तो अर्जुन ने बड़े खूबसूरती से, बड़े प्यार से भगवान से पूछा, कथम एतत् विजानीयाम, हे प्रभु मैं इसको जानूं कैसे? हे प्रभु मैं इसको समझूं कैसे? तो भगवान अब उत्तर देते हैं, ठीक है, समझाते हैं कि देखो मैं अब तुमको बताता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि, बहूनि जन्मानि मे व्यतीतानि। अर्जुन मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं, और केवल मेरे ही नहीं तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। तव जन्मानि च बहूनि व्यतीतानि, तुम्हारे भी बहुत से जन्म बीत चुके हैं, लेकिन अंतर इतना है कि तुम उनको नहीं जानते हो, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। तानि अहम सर्वाणि वेद, तानि सर्वाणि जन्मानि अहम वेद। उन सारे जन्मों को मैं जानता हूँ जो हमारे और तुम्हारे हो चुके हैं, लेकिन न तुम वेत्थ परन्तप, तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने घोषणा कर दी है कि अर्जुन
इस शरीर से पहले भी तुम थे, और जब तक मुझे तुम ठीक से समझ नहीं लोगे तब तक तुम आगे भी शरीर लेते रहोगे। मेरे भी जन्म हैं, तुम्हारे भी जन्म हैं। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान अपने सारे जन्मों को जानते हैं, मैं क्यों नहीं जानता? तुम न वेत्थ, तुम नहीं जानते हो अर्जुन, मैं क्यों नहीं जानता प्रभु? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी आपकी तरह अपने सारे जन्मों को जान जाऊं? क्या इसकी कोई संभावना है? तो भगवान भाष्यकार इसका समाधान करते हैं कि अर्जुन, तुम क्यों नहीं जानते हो और मैं क्यों जानता हूं? बोले, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरा जो ज्ञान है वो ढका हुआ नहीं है। जो मेरा अक्षय ज्ञान है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप जो मेरा अखंड ज्ञान है, वो आवृत नहीं है, वो ढका हुआ नहीं है। लेकिन वो ज्ञान तुम्हारे पास भी है, लेकिन वो ढका हुआ है। क्योंकि वो ज्ञान आवृत हो चुका है अर्जुन, इसलिए तुम उसको नहीं जानते हो और मैं सबको जानता हूँ। तो प्रश्न आता है कि फिर वो ज्ञान हमारा ढका कैसे? परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं ढका और हमारा ज्ञान क्यों ढक गया और कैसे ढक गया? इस पर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारा वह दिव्य ज्ञान कैसे आवृत हो गया है, जिसके कारण ये हम सब बहुत कुछ नहीं जान पाते हैं। तो जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, वह त्रिगुणमयी प्रकृति हमारे ज्ञान के ऊपर कब्जा किए बैठी है, मानो अपना अधिकार जमा के बैठी है। ये जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, त्रिगुणमयी प्रकृति माने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो तीन गुण हैं, और इन तीनों गुणों के द्वारा ये तीनों गुण जब अपने को नाना रूपों में अभिव्यक्त करते हैं, उन तीनों गुणों के झंझावात से, उन तीनों गुणों की निरंतर अभिव्यक्ति से हमारा जो अनंत अद्वैत ज्ञान है वो ढका हुआ है। और इसलिए हमको लगता है कि हम अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो ये गुण कैसे हमारे ज्ञान को ढकते हैं? भगवान भाष्यकार कहते हैं, धर्म और अधर्म के जो संस्कार हैं, धर्म और अधर्म से प्रतिषिद्ध हो गई है, प्रतिबंधित हो गई है। क्या? हमारी ज्ञान शक्ति वो आवृत हो गई है। ये धर्मा अधर्म के जो संस्कार हैं वो हमारी ज्ञान शक्ति को कैसे ढकते हैं? जब हमारे अंदर सत्वगुण का उद्रेक होता है, जब चित्त में सत्वगुण बढ़ता है, तो वो क्या करवाता है? वो हमें धर्म के मार्ग की ओर ले जाता है, हमारा उन्नयन करता है, हमें प्रसाद सुख देता है, हमारे ज्ञान के आयाम को थोड़ा बढ़ा देता है। तो जब हमारे चित्त में सत्वगुण बढ़ता है, तब धर्म के संस्कार जागृत होते हैं और एक धर्ममय जीवन, स्वस्थ शुभ संकल्पों से हमारा चित्त आच्छादित हो जाता है, भर जाता है। और जब रजोगुण आता है तब हमारा चित्त विक्षेप से भर जाता है। और जब रजोगुण मिश्रित तमोगुण आता है, तमोगुण की प्रधानता से जब रजोगुण बढ़ता है तो वो हमसे अधर्म काम करवा लेता है। ये सब अंदर चलने वाला जो जाल है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। हमारा जो चित्त है, हमारा जो अंतःकरण है, जो मन है, वो किस तरह से काम करता है। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कॉम्बिनेशन से हमारे अंतःकरण को सदा आप्लावित रखती है,
सदा भरा रखती है और जिसके कारण कभी हम सतोगुणी, कभी हम रजोगुणी और कभी हम तमोगुणी होते रहते हैं। इससे हुआ क्या? इससे होता यह है कि जो इनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो सच्चिदानंद परमेश्वर है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला जो अधिष्ठान ईश्वर है, परमात्मा है, उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। तो जब हमारी दृष्टि त्रिगुणों के पार नहीं जाती, त्रिगुणों के अधिष्ठान की ओर नहीं मुड़ती है, तो वो ज्ञान हमारा ढका रहता है और फिर हमें ये ज्ञान नहीं होते हैं जो अलौकिक हैं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का विषय नहीं बनते, वो ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, हमारे पूज्य गुरु जी जब ब्रह्मचारी जी थे तब वो महाराज श्री के पास जाते थे। महाराज श्री माने पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज जी, वृंदावन वाले, एक शास्त्रज्ञ, धर्मज्ञ, एक विभूति रहे हैं हमारे देश की, आध्यात्मिक धार्मिक विभूति। तो गुरु जी को उनका बड़ा सानिध्य लाभ मिला है। उनके कंधे पर हाथ रख के महाराज जी टहला करते थे। तो एक दिन बोलते हैं नाम लेकर, अरे तुमको पता है कि पूज्य श्री करपात्री जी महाराज इतने बड़े विद्वान हैं। वो इतने बड़े विद्वान कैसे हुए? अरे वो किताबें पढ़ पढ़ के विद्वान नहीं हुए पुस्तकें पढ़ पढ़ के करपात्री जी विद्वान नहीं हुए हैं। सिर खुजा खुजा के करपात्री जी इतने बड़े विद्वान नहीं हुए, धर्म सम्राट नहीं हुए हैं। अपनी उपासना के बल से, अपनी तपस्या और उपासना के बल से वो इतने बड़े विद्वान हैं, क्योंकि किताबें पढ़ के कोई विद्वान नहीं होता है। जब वो उपासक हो जाता है, किसका? जो अनंत ज्ञान का स्रोत है। वो कौन है? वो है हिरण्यगर्भ, वो है ईश्वर। सारी विद्याएं, सारी कलाएं कहाँ निवास करती हैं? उसी हिरण्यगर्भ में निवास करती हैं, उसी ईश्वर में निवास करती हैं। जैसे एक छोटे से बीज में बहुत बड़ा वृक्ष छिपा रहता है, उसी तरह से उस अव्यक्त परमात्मा में, उस ईश्वर में, हिरण्यगर्भ में जितनी संसार की विद्याएं हैं, जितना ज्ञान है, वो उस महत् तत्व में सन्निहित रहता है, छिपा रहता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, दो तरीके हैं। जो विद्याएं और कलाएं प्रत्यक्ष हो गई हैं, जो हमारे सामने प्रकट हो गई हैं, उनको एनालिसिस करना, उनको समझना, उनके विज्ञान को समझना, बस उससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, उसी से चाहे भौतिक विज्ञान का जन्म हो जाए, चाहे रसायन विज्ञान का जन्म हो जाए, चाहे खगोल भूगोल का जन्म हो जाए, ये सारा का सारा ज्ञान उपलब्ध सृष्टि का विश्लेषण करने से व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो पंचभूतात्मक सृष्टि उपलब्ध हो चुकी है, उसको आश्रय बना के जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता रहता है। जैसे भौतिक विज्ञानी क्या करता है? सृष्टि का ही तो विश्लेषण करता है, प्राप्त वस्तुओं का विश्लेषण करता है, उनको मिलाता है, नए नए संयोग बनाता है, वियोग कराता है और कुछ नई नई चीज़ें हमारे सामने ला के रख देता है। तो हम क्या कहते हैं? ये विज्ञान को अच्छा समझते हैं, लेकिन ये विद्या दूसरी है, ये तरीका दूसरा है। एक तरीका और भी है विद्यार्जन का, जो इस तरीके के साथ मिलके चलता है। वो क्या है? ये ज्ञान आ कहाँ से रहा है, इसका स्रोत कहाँ है? तो इसका स्रोत जो है, वो आश्चर्यजनक बात यह है कि उसका स्रोत यहीं बैठा हुआ है, हमारी बुद्धि के पीछे।
इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के पीछे उस अनंत परमात्मा का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है, जहाँ से थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रकाशित होता रहता है। लगता है कि ज्ञान बाहर से आया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्ञान आता भीतर से है, लगता है कि बाहर से आया। ये बड़ी मज़ेदार विद्या है, मज़ेदार बात है। ऐसा भ्रम है, चाहे वो लौकिक ज्ञान ही क्यों ना हो, महसूस होता है कि हमने बाहर से सीखा है, लेकिन असल में जब तक वो ज्ञान भीतर से प्रकट नहीं होता है तब तक हमें वो बात समझ में नहीं आती है। तो अपने भीतर के ज्ञान को प्रकट करने का जो साधन है वो है उपासना। वो ढकी हुई है किससे? धर्माधर्म प्रतिषिद्धा, वो धर्म से और अधर्म से ढक गई है। तो जो हमारा धार्मिक जीवन है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, वो उसने जरा इस मूल स्रोत को थोड़ा ढक के रखा हुआ है। इसलिए है अर्जुन, न त्वं वेत्थ, तुम इस बात को नहीं जान पाते हो और मैं सब कुछ जानता हूँ। इसलिए मैं सारे जन्म तुम्हारे भी जानता हूँ और अपने भी जानता हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति के वश में नहीं हूँ, प्रकृति मेरे वश में है। मैं अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति को अपने अधीन रख के काम करता हूँ, अभिव्यक्त करता हूँ, और तुम इस प्रकृति के अधीन रह के अपना काम करते हो। इसलिए ये बात समझ नहीं पाते हो। जब भगवान ने ये बात कही तो एक छोटा सा प्रश्न तो आना ही है। बोले, भगवान एक बात बताइए, अगर आप भी बहुत सारे जन्म लेते हो, जैसे हम लोग इतने सारे जन्म लेते हैं, हम लोगों के शरीर आते हैं जाते हैं, आपके भी जन्म होते हैं, तो आपके जन्म का हेतु क्या है? हम जीवों के जन्म का तो हेतु प्रसिद्ध है, जानते हैं क्या? जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारे कर्म हैं, जब वो अपना फल देना चाहते हैं तो उन्हें एक भोगा यतन माने एक शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जन्म का कारण क्या है? वह पूर्वार्जित कर्म, वो संस्कार जो अब अपने को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, हमको फल देना चाहते हैं, तो उन्हें एक साधन की ज़रूरत है। उस साधन का नाम है शरीर, उस साधन का नाम है अंतःकरण। तो उसका निर्माण हो जाता है। तो यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे हमारे कर्म हैं और जैसा हमारा ज्ञान है, उसके अनुसार हम अपना कर्म फल भोगने के लिए शरीर ग्रहण करते चले जाते हैं। लेकिन प्रभु, आप तो ऐसे नहीं हो। आप अपना कौन से कर्म का फल भोगने आते हो? इस रहस्य को थोड़ा समझा जाए। भगवान जब अवतार लेते हैं तो क्या वो अपने किसी कर्म का फल भोगने आते हैं? अगर ऐसा हो जाए तो वो भी जीव ही हो गए ना, और वो भी प्रकृति के अधीन हो गए। तो भगवान जब शरीर धारण करते हैं तो वो अपने किसी कर्म का फल भोगने नहीं आते हैं। ये भी आगे बताएंगे। आत्म मायया संभवामि, मेरा जन्म और तुम्हारे जन्म में अर्जुन बहुत बड़ा अंतर है। मैं किसी प्रारब्ध कर्म का फल भोगने नहीं आता हूँ, बल्कि मैं अपनी बनाई हुई जो प्रकृति है और इस प्रकृति के द्वारा जो निर्मित जगत है, उसकी व्यवस्था के अंतर्गत जीवों की प्रार्थना से जब मैं द्रवित होता हूँ, तब मैं अपने को किसी भी रूप में अभिव्यक्त कर देता हूँ।
तो भगवान के आने का जो हेतु है, भगवान के शरीर धारण करने का जो निमित्त है, वो उनका प्रारब्ध या कर्म नहीं है, वो हम जीवों की प्रार्थना का परिणाम है। जब समष्टि जीव क्रंदित होते हैं, आहत होते हैं, पीड़ित होते हैं और पुकारते हैं, तो समष्टि जीवों की प्रार्थना से उपहित जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो अवतरित हो जाता है। वो एक शरीर ले लेता है, वो एक आकृति ले लेता है और वह आकृति उन जीवों के लिए बड़ी मंगलकारी होती है। इसलिए अर्जुन, हमारे जन्म में और तुम्हारे जन्म में ये मूल अंतर है। मैं अभिव्यक्त होता हूँ, तुम जन्म लेते हो। इसलिए मैं अनभिव्यक्त होता हूँ और तुम मरते हो। जीव का अनुभव क्या है, हम लोगों का अनुभव क्या है? मैंने जन्म लिया है और एक जीवन यात्रा हमारी चल रही है। ये जीवन यात्रा हमारी अपने कर्मों के अनुसार चल रही है और इसमें हम नए दूसरे कर्म संचित करते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे आगे के शरीर की योजना बनती जा रही है। तो आज मैंने जन्म लिया है, मैं जानता हूँ, अपना जन्म दिवस भी मनाता हूँ, धूमधाम से मनाता हूँ, उत्सव से मनाता हूँ और फिर मर भी जाता हूँ। लेकिन भगवान जन्मते और मरते नहीं हैं। भगवान अभिव्यक्त होते हैं और अनभिव्यक्त होते हैं। ये अंतर है। जैसे अग्नि है ना, अग्नि, वो व्यापक अग्नि काष्ठ में प्रकट हो जाती है और दग्ध होने के पश्चात विलीन हो जाती है। अग्नि का जन्म या मरण नहीं हुआ, अग्नि की अभिव्यक्ति हुई और अनभिव्यक्ति हो गई। इसलिए जब भगवान जब जाते हैं तो आज तक कभी ये वाक्य सुना आपने कि हम लोगों ने ये प्रयोग किया है कि भगवान मर गए? ये शब्द किसी शास्त्र में आया, किसी महापुरुष के मुख से निकला कि भगवान मर गए? भगवान ने अपनी लीला संवरण कर लिया, ये शब्द प्रयोग करते हैं ना। लीला से आए थे और अपनी लीला का उन्होंने संवरण कर लिया, अभिव्यक्त हुए थे और अनभिव्यक्त हो गए। ये है परमात्मा के आने का स्वरूप। इसलिए अर्जुन, मेरी जो दृष्टि है उस दृष्टि में एक नहीं, मैं नहीं, समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के जन्म के बारे में प्रभु जानते हैं। अब जरा सर्वज्ञता देखिए ईश्वर की। जब हम ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं तो उसकी सर्वज्ञता का स्वरूप कितना विशाल और व्यापक है। कितने जीव हैं सृष्टि में, अनंत जीव हैं। स्थावर जंगम सारे प्राणी ही तो हैं, चाहे वो वृक्ष हों, यहाँ तक कि शिला और पाषाण हैं, वो भी जीव हैं। वो भी स्पंदित होते हैं, वो भी कर्मानुसार अभिव्यक्त हुए आए हैं, एक आकार धारण किया है उन्होंने। अब इतने सारे प्राणियों का जन्म भगवान की दृष्टि में रहता है। वो सबको जानते हैं, क्योंकि अगर सबके जन्मों को नहीं जानते तो उनके कर्मानुसार उनके फल का विधान कैसे करते? क्योंकि सर्व कर्म फल दातृत्व किसमें है? हमारे कर्मों का फल हम तक ही पहुँचे, ये बात को जब कोई जानने वाला नहीं होगा तो किसी के कर्म का फल किसी के पास पहुंच जाए, ऐसा कभी होता है? कभी हो नहीं सकता। किसी के कर्म का फल किसी अन्य के पास पहुंच जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। जिसका कर्म है फल उसको ढूंढते हुए पहुंच जाता है। मीमांसाकार महर्षि जो जैमिनी ऋषि जी हैं, उन्होंने दृष्टांत दिया कि गोधूली बेला में
जब गायें अरण्य से लौटती हैं तब इतनी धूल उड़ती है कि उस धूल में कौन सा बछड़ा किस गाय का है पता नहीं चलता, लेकिन वो हर बछड़ा अपनी ही माँ के पास पहुँचता है, किसी दूसरी गाय के पास नहीं जाता। वो बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। इसी तरह हम लोगों का जो कर्म है, वो जो फल है, वो मालिक ढूंढ ढूंढ के पहुँचता है करता है। करे कोई और भरे कोई, ऐसा इस परमात्मा के विधान में नहीं होता है। इसलिए कर्म करने वाले कर्ता को हमेशा सावधान रहना चाहिए और इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना चाहिए कि हमने कर्म तो कर दिया, कोई बात नहीं, किसी ने जाना नहीं। उचित समय आने पर जब वो अपना फल देने के लिए तैयार होगा, ठीक है, तो वो अपने कर्ता को ढूंढेगा, कहाँ हो जनाब, और आके फिर आपसे लिपट जाएगा। और वो चाहे सुख रूप हो या दुख रूप हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी अखबारों में समाचार पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने अपराध किया और भाग गया, और 28 साल बाद, 30 साल बाद वो पकड़ा गया, अनायास पकड़ लिया गया। वो अपराध करने वाला भी भूल गया होगा कि अच्छा अब तो सब बात आई गई और हो गई, काम खत्म हो गया। ईश्वरीय विधान में कुछ चूक नहीं है कहीं पर। एक छोटा सा अपराध 30 साल बाद उस कर्ता को अपना कर्म का फल देने चला आता है। ये क्या अनायास हो रहा है? ये क्या बिना किसी व्यवस्था के हो रहा है? नहीं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तोचार्जुना तानि सर्वाणि अहम वेद। हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए नियत समय पर नियत कर्ता को उसका उचित फल प्राप्त होता है। ये मेरी सर्वज्ञता है और इसी के साथ मैं अवतरित होता हूँ। इसलिए भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो मानवाकार होते हुए भी, हम लोगों के जैसी देह धारण करते हुए भी, न तो उनकी सर्वज्ञता में न्यूनता आती है, न उनकी ईश्वरता में न्यूनता आती है, न उनका ईश्वर भाव कम होता है और न उनकी सर्वज्ञता कम होती है। लेकिन आश्चर्य ये है, या यूँ कहिए कि गलती क्या होती है, जब परमात्मा भी हमारे सामने हमारी जैसी देह धारण करके आता है तो उसमें बड़े बड़े लोग गलती कर जाते हैं। जब भगवान कृष्ण आए तो क्या उनको सभी ने ईश्वर माना? किसी ने दैव पुरुष मान लिया, किसी ने बड़ा राजनीतिज्ञ मान लिया उनको, किसी ने बलशाली मान लिया, किसी ने मान लिया कि कोई दैवी शक्तियों से युक्त बालक आया है जो बड़ा प्रभावशाली है। उनको भगवान किसने माना? उनको ईश्वर किसने माना? सारे मनुष्यों ने तो उस समय उनको ईश्वर नहीं माना, उनको सर्वज्ञ नहीं माना। ये बड़ा मज़ेदार मामला है। आज हम भगवान कृष्ण को सर्वज्ञ मानते हैं, ईश्वर भाव से आपन्न मानते हैं, कुछ भी करने में समर्थ थे, ये हम मानते हैं आज। लेकिन मानो आज हमारे सामने भगवान आ जाए ना, मुझे तो लगता है जब हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और हमारे जैसे दिखाई देने लगेंगे तो हम भी कहने लगेंगे, अरे चलो कोई श्रेष्ठ हो सकते हैं, वो चूक हो सकती, गलती हो सकती है। और ये गलती हम लोग अपने गुरु लोगों के साथ कर जाते हैं, अपने गुरुजनों के साथ ये गलती हम लोग कर जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं, जब उनका शरीर विसर्जित हो जाता है, तब हम एक एक चीज़ याद करते हैं
उनकी अलौकिकता की याद करते हैं, उनकी दिव्यता की याद करते हैं, लेकिन ईमानदारी से ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, जब वो हमारे सामने थे, एक शरीर में थे, तो क्या हम उनको वो स्थान दे पाते थे? नहीं। क्यों? कई बार लगता था अरे जैसे हमारा शरीर है वैसे इनका शरीर है, जैसे हमें भूख प्यास लगती है वैसे इनको भूख प्यास लगती है, हमें दवाई खानी पड़ती है इनको भी औषधि खानी पड़ती है, हम भी क्रोध करते हैं ये भी क्रोध करते हैं। ठीक है, कोई बड़े व्यक्ति हैं, बड़े महापुरुष हैं, कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन वो ईश्वर हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो अलौकिक हैं, ये बुद्धि चूक जाती है। और जब वो चले जाते हैं तब हर शिष्य अपने गुरु की दिव्यता को और अलौकिकता को स्मरण करता है। तो ये है ईश्वर का ईश्वर भाव। जब भगवान अवतार लेके आते हैं तब भी वो सर्वज्ञ हैं और तब भी वो ईश्वर हैं, ईशन करने में समर्थ हैं, इसलिए ब्रह्मादि देव भी आकर के स्तुति करते हैं। तो भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जरा मेरे अवतार के, मेरे जन्म के स्वरूप को समझो। मेरा स्वरूप वास्तव में क्या है? अजोपि सन्न अव्ययात्मा। 6वां श्लोक। अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न। देखो अर्जुन, मैं क्या हूँ? अजन्मा होते हुए भी, अव्ययात्मा सन्न, अव्ययात्मा होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन्न, सारे प्राणियों का मालिक होते हुए भी क्या होता है? स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपने इस वैष्णवी प्रकृति को मैं अपने वश में करके संभवामि आत्ममायया, मैं अपनी ही माया से अपने आप को प्रकट कर देता हूँ, अपने आप को अभिव्यक्त कर देता हूँ, जिसको अवतार कहा जाता है। श्री भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं। तो क्या सूत्र दे रहे हैं कि मैं हूँ तो अजन्मा, मैं जन्म नहीं ले सकता। और सच में अगर परमात्मा जन्म लेगा ना तो वो परमात्मा नहीं रहेगा, वो ईश्वर नहीं रहेगा, क्योंकि जिसका जन्म और मृत्यु हो वो ईश्वर कहाँ से रहेगा फिर? तो बोले मैं तो अजन्मा हूँ। और अजन्मा कौन है? एकमात्र आत्म चैतन्य वस्तु, स्वतः सिद्ध वस्तु ही अजन्मा होती है। बाकी सब होती हैं, लीन होती हैं, उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं। स्वयं उनकी अनादि प्रकृति भी उनसे अभिव्यक्त होती है और उसमें लीन हो जाती है। केवल एक वस्तु है जो कभी भी जन्म नहीं लेती, वो एक रस रहती है। वो कौन है? वो क्या है? वह यह आत्मा वस्तु है, वह यह आत्मा है जो शरीर के साथ होने पर भी जन्म नहीं लेती। इस अवतार के रहस्य को अपने साथ अगर जोड़ लिया तो ईश्वर भाव की प्राप्ति हो जाती है। मैंने शरीर लिया हुआ है। किसने शरीर लिया है? ये शरीर, आज जिस शरीर में हम रह रहे हैं, ये जन्म हुआ है इसका, नो डाउट इसका जन्म हुआ है और ये मिटेगा। लेकिन इस शरीर का एक मालिक भी तो है। वो मालिक कौन है? वो मालिक प्राण नहीं है, वो मालिक मन नहीं है, वो मालिक बुद्धि नहीं है। ये तो सब कारण हैं, ये तो सब इंस्ट्रूमेंट हैं। ये देह किसकी है? ये देह मेरी है। मैं कौन हूँ? मैं अजन्मा हूँ। मैं जन्म नहीं लेता, मेरा जन्म कभी हुआ नहीं।
क्योंकि जन्म किसका होता है? जिसका कभी अभाव हो। अभाव से भाव में आने की प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। एक वस्तु जो पहले नहीं थी और आज हो गई, तो जो अभाव से भाव में आ गई उसको हम जन्म कहते हैं। ये शरीर आज से 60 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले नहीं दिखाई देता था, आज है। तो इस शरीर का जन्म हुआ है, और जब ये फिर से अभाव में चला जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन क्या कोई एक ऐसी वस्तु है जिसका कभी अभाव ही नहीं था? तो हम पाते हैं कि इस देह का जो मालिक है, इस देह का जो स्वामी है, जो मैं हूँ, वो उसका कभी अभाव नहीं था। अरे जीव रूप से अभाव नहीं था, ब्रह्म रूप से तो छोड़िए, जीव रूप से भी तो मेरा कभी अभाव नहीं हुआ, क्योंकि जीव तो अनादि है। ऐसा कोई क्षण था जब मैं जीव रूप से भी नहीं था? या तो मैं लीन होके परमात्मा की गोद में सो रहा था और प्रकट होके मैंने शरीर धारण किए हुए हैं। मेरा अभाव कब था? जीव होके भी मेरा अभाव कभी नहीं रहा। तभी तो जीवन की परंपरा शाश्वत है। तो जीव ही अजन्मा होता है, परमात्मा की तो छोड़िए। जीव का जन्म नहीं होता, और जिस जीव का जन्म नहीं होता, देह के साथ संबंध होने पर कहा जाता है कि इसका जन्म हो गया। प्रभु क्या कह रहे हैं? अजोपि सन्। अरे अर्जुन, मेरा कोई जन्म वन्म नहीं होता है। फिर ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हुआ। भगवान भाष्यकार ने इसके लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे सूर्योदय होता है, तो क्या हुआ? सूर्य का उदय हो रहा है, लेकिन ये सच है क्या? सूर्य का उदय होता है, सूर्य व्यावहारिक भी होता है, उसके साथ पूरे सृष्टि का जीवन जुड़ा हुआ है। प्रातः काल होती है, जीवन शुरू होता है, सायंकाल होती है, जीवन विश्राम को प्राप्त होता है। सूर्योदय के साथ पूरा व्यवहार जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या सूर्योदय होता है? न सूर्य कभी उदय होता है और न ही कभी सूर्य का अस्त होता है। सूर्य तो ज्यों का त्यों स्थिर है। वो तो पृथ्वी उसके सामने आती है तो उसके भाग में सूर्योदय दिखता है, और जिस भाग में नहीं आती वहाँ सूर्यास्त दिखता है। सूर्य अपनी दृष्टि से क्या कहेगा? क्या मेरा उदय और अस्त हुआ? नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से उदय अस्त दिखाई देता है, व्यवहार भी दिखाई देता है। अजन्मा परमात्मा बिल्कुल इसी तरह से जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं, यथार्थ में जन्म लेते नहीं हैं। इसलिए अजोपि सन् संभवामि आत्ममायया, मैं अजन्मा होते हुए भी अर्जुन अपनी माया को अपने वश में करके शरीर ले लेता हूँ। और यही सत्य हमारे जीवन का है। यही सत्य हमारे जीवन का है कि मैं अजन्मा होते हुए भी आज कर्मानुसारी, प्रारब्धानुसारी एक देह के साथ बैठा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा जन्म हुआ है। जब मैं इसको वास्तविक मानता हूँ तो हमारे बंधन की परंपरा बड़ी श्रृंखलित मजबूत हो जाती है। और जब हमको एहसास होने लगता है, अरे मैं भी तो जन्म नहीं लेता, तो जब मैं जन्म नहीं लेता तो भैया मरोगे कहाँ से? अगर किसी को ये बोध हो जाए कि यार ये तो घड़ा है, आया मिट्टी से, जैसे घड़ा आता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, तो मिट्टी का ना जन्म हुआ ना मिट्टी का मरण हुआ, थोड़ी देर के लिए घड़ा बना, दिखा और फूट गया। तो हमारा ये जो शरीर है ये क्या है? घड़ा है, बना, उछला कूदा, खेला कूदा, मिट गया।
मैं तो वैसे का वैसा ही रहा ना, और आज भी मैं वैसा ही हूँ। तो अगर मुझे इस बात का बोध हो जाए कि शरीर के साथ में मिटता नहीं और शरीर के साथ में बनता नहीं, तो आप ये बताओ मरने का भय किसको होगा? मिटने का भय किसको होगा? नहीं हो सकता। तो अभी ये विषय प्रभु अपने लिए बोल रहे हैं, आगे इसी को जीव के लिए बोल देंगे जब सांख्य योग का वर्णन करते हैं तब। तो अभी कहते हैं अजो पिसन्न, अरे अर्जुन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म ले लेता हूँ, और जब मैं जन्म लेता हूँ तो ये मत सोचना कि मेरे जन्म लेने के बाद, माने मेरे अवतरित होने के बाद मेरा ज्ञान खो गया। नहीं, अव्ययात्मा सन्न अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव सन्न। जब मैं एक शरीर में भी अर्जुन दिखता हूँ तब भी मेरे ज्ञान का किंचित भी लोप नहीं होता। मैं अव्ययात्मा हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं होता, मैं नित्य निर्विकार रहता हूँ। अवतरित होने के बाद भी ये मेरा स्वरूप है, मेरी ज्ञान शक्ति का कोई लोप नहीं होता। और भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्न, मैं वैसे का वैसा ही पूरी सृष्टि का मालिक रहता हूँ। भले तुम मुझे कृष्ण के रूप में देख लो, भले तुम मुझे राम के रूप में देख लो, भले तुम मुझे अपनी प्रार्थना के अनुरूप, अपने भाव के अनुरूप मुझे किसी भी आकृति में ले आओ, उस आकृति में आने के बाद भी मैं रहता सृष्टि का मालिक ही हूँ। इसलिए भगवान अपने हर अवतार में अपने इस दिव्यता को और अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, उन्होंने विराट रूप दिखाया, तो किन्होंने दिखाया? ये वही तो कृष्ण थे जो अर्जुन के सखा हैं। ये वही तो कृष्ण हैं जो उनके रथ की बागडोर हाथ में लेकर रथ हाँक रहे हैं। वही कृष्ण तो हैं, मानवाकृति कृष्ण ही तो हैं, लेकिन विराट हो गए, विश्वरूप हो गए। क्यों? भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्न, क्योंकि अवतार लेने पर भी उनके ईश्वरत्व में, उनके अव्ययत्व में, उनके अजत्व में कोई अंतर नहीं आता है। अर्जुन, ये मेरे अवतार का रहस्य है। इस तरह से मैं अवतार लेता हूँ और स्वाम प्रकृति में अधिष्ठाय। बस हमारे और तुम्हारे जन्म में इतना ही अंतर पड़ जाता है कि तुम अपनी इस प्रकृति, स्वभाव, कर्म, प्रारब्ध, संस्कारों के अधीन होकर जन्म लेते हो, और मैं इसको अपने अधीन रख के अवतरित होता हूँ। बस इतना अंतर है। तो ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, जब ये हमारे ज्ञान में अस्तित्व को धर्माधर्म के संस्कारों से ढके रखती है, तब हम अपनी उस दिव्यतम दिव्यता से वंचित रहते हैं। और जब भगवत कृपा से ये त्रिगुणमयी प्रकृति का पर्दा थोड़ा खिसकता है, थोड़ा हटता है, तो उसके अंदर से झांकती है हमारी दिव्यता, झांकता है हमारा परमेश्वरत्व, झांकता है हमारा अजत्व। तो भगवान के अवतार को इस संदर्भ में भी देखना चाहिए और समष्टि के संदर्भ में भी देखना चाहिए। आज हम लोगों ने थोड़ी जो चर्चा करी वो व्यष्टि के संदर्भ में हो गई कि भगवान के अवतार का हमारे व्यष्टि जीवन के साथ संबंध क्या है और तरीका क्या है भगवान का, और समष्टि के साथ भगवान का क्या संबंध है, वो ऐसा करने क्यों आते हैं, उसका प्रयोजन क्या होता है, समष्टि में उस अवतार की भूमिका क्या होती है, वो फिर आगे भगवान बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये मेरे आने का प्रयोजन है। तो व्यष्टि में अवतार का प्रयोजन और समष्टि में अवतार का प्रयोजन, ये बड़ा प्यारा विषय है भगवान का। और आपको बताऊं, अभी भी कुछ दिन पहले चर्चा हुई है कि पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उसमें कोई अवतार नहीं मान पाया भगवान का।
सनातन वैदिक धर्म में ही भगवान अवतरित होते हैं और कोई अवतार उस परमात्मा का सीधा सीधा अवतार कोई नहीं मान पाया। लेकिन गीता जी प्रमाण हैं, श्रुतियाँ प्रमाण हैं। यही सत्य है कि इस सृष्टि का जो निर्विकार मालिक है, जो निर्विकार अधिष्ठान है, वो अवतरित भी होता है और बहुत उसके अवतार के स्वरूप और प्रयोजन हैं। हम लोग आगामी दिनों में इसको आने वाले दिनों में जो प्राप्त समय सत्संग का होगा उसमें यथामति भगवान के अवतार के रहस्यों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बाकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाव वहीं सुनहि वेद श्रुति संता, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदम इत्थम कही जाई न सोई। गोस्वामी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रयोजन हैं कि परमात्मा अवतरित होते हैं, लीला करते हैं। तो आगे भगवत कृपा से हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग के लिए। प्रणाम करता हूँ। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तत्सत।